नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे गिजुभाई बधेका के शैक्षिक दर्शन के विषय में। तो इनको मूंछों वाली माँ कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपार प्रेम, करुणा, वात्सल्य और धैर्य था बच्चों के प्रति, जो एक माँ के अंदर होता है। पहले इनका प्रोफेशन अलग था और इनका जब बच्चा हुआ उससे इनका लगाव बढ़ा, तो उन बच्चों के प्रति इनका जो प्रेम है वो सभी को एक समान दृष्टि से देखना और उनके प्रति माँ की भावना रखना, तो इसलिए इनको मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको वार्ताकार कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि जो कहानी है वो बच्चों की खुराक है। तो बहुत ही अच्छे वार्ताकार थे। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी उसमें दीवा स्वप्न बहुत इम्पोर्टेंट है, गुजराती में लिखा इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने चुटकुले और कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी इसमें चुटकुले हैं उनको लिखा। माँ बाप से दीप्ति, ये भी इनकी अच्छी बुक है। बाल शिक्षण, जैसा मैं समझता हूँ इसमें फाउंडेशनल स्टेज आप कह सकते हैं, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका आपको आधार दिखेगा। इसके अलावा अंधी गली, जो शिक्षा में समस्याएं हैं उसको लेके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। इन्होंने माना कि शिक्षा क्या है, बच्चों को, जो बच्चा है वो मूर्छा में, तो बच्चों की मूर्छा तोड़ना और उन्हें जगाना ही शिक्षा है। इसके अलावा इनने इनका जो बहुत ही फेमस सेंटेंस है, बाल देवो भव, बालक ही देवता है। जैसे हम भगवान को पूजते हैं तो वैसे ही बालक भी होता है। तो उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को यहाँ प्रसारित किया वो था मानतेय विधि जो थी, उसका प्रचार प्रसार इनको श्रेय जाता है। इन्होंने बच्चों को खेल कूद, कहानियाँ और बहुत सारे ऐसे जो स्थानीय परिवेश है और जो हमारी मातृभाषा में शिक्षा है, मतलब आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व की यह बात है, जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो एक ऐसा इंसान जो हमारी शिक्षा की नींव पे काम कर रहा था, जैसा कि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा गया है NEP 2020 में, कि फाउंडेशन स्टेज 3 साल बाल वाटिका और कक्षा 1-2, पहला है 5 साल का, और फिर 3 साल का 3, 4, 5, फिर 3 साल का जो है आपका 6, 7, 8, फिर आपका 4 मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो वो चीज़ जो फाउंडेशनल थी वो कहाँ से आई, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो गिजुभाई बधेका का इसमें बहुत बड़ा योगदान। बाद में सार्जेंट कमीशन 1944 में भी इसमें काफ़ी चीज़ें कही गई, लेकिन आप देखिए कि स्थानीय तौर पे कहिए, आप इसको स्थानीय परिवेश से ले जाके एक राष्ट्रीय स्तर पे ECC का जो बेस रखना, उसमें गिजुभाई बधेका को बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। इसके अलावा इन्होंने गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बच्चों को प्रेम से, वो निर्भयता से पढ़ना सिखाना, स्वतंत्रता का ध्यान रखना, स्वायत्तता का ध्यान रखना, स्वाभिमान का ध्यान रखना, साथ ही साथ बाल साहित्यों का अध्ययन, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रकृति से जुड़ा और स्थानीय परिवेश को मिक्सअप किया। मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। जो अभी आप जैसा कि NEP में पढ़ते हैं वो चीज़ आप देखेंगे तो काफ़ी जो फाउंडेशनल स्टेज का ढांचा है, आपको गिजुभाई बधेका के जो विचार हैं उससे मिलता जुलता दिखाई देगा। इस इनकी बुक थी दीवा स्वप्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है शिक्षा में। तो ये गुजराती में लिखी गई थी। इसमें 4 खंड थे। पहला जो खंड था, मतलब जो अगर मुख्य मेजर बाटे अगर उसको कहा जाए, तो एक खंड उसका यह था कि प्रयोग, ठीक है। दूसरा था अनुशासन और खेल। तीसरा है पुस्तकालय व वातावरण, इसमें बाह्य वातावरण भी आपका आ जाता है। इसके बाद परिणाम। तो यहाँ पे ये जो था ये आपका स्टार्टिंग से शुरू होता है, मतलब कैसे बच्चा सीखना शुरू हो रहा है और बच्चे का क्या साइकोलॉजी है। मतलब आप एक बच्चा जो है, आप उसके लिए क्या काम करते हो, आप एक मार्गदर्शक हो, आप एक वार्ताकार हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम उसको सिखा रहे, हम उसकी मूर्छा को तोड़ रहे, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा कि उसको जगाना है, ठीक है। इन्होंने माना कि हमको जो है चीज़ें हैं, ज्ञान है, उसका जीवंत प्रयोग करना चाहिए और इंद्रिय प्रशिक्षणों के द्वारा बच्चे को सिखाना चाहिए। स्वतंत्रता व स्वायत्तता इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसके अलावा कला संस्कृति का इंक्लूजन किया, जो स्थानीय परिवेश से संबंधित है, जो हमारे राष्ट्रीय परिवेश से, जो हमारी संस्कृति से संबंधित है, उन चीज़ों को उनका इंक्लूडेशन। इनका मानना था कि बच्चा वह नहीं जो हम बनाना चाहते हैं उसको, ठीक है।
बच्चा वह है जो वह स्वयं बनना चाहता है। जैसा कि बाद में यशपाल कमेटी ने कहा बस्ते के बोझ को कम करना, वो चीज़, और बहुत सारे सब ने कहा कि हाँ बच्चे को स्वायत्तता होनी चाहिए, वो अपनी रुचि के अनुसार, विषमता के अनुसार सीखे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने कहा कि हम जबरदस्ती, मतलब वो नहीं है जो हम बनाना चाहते हैं, बच्चा वो है जो वो स्वयं बनना चाहता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि किताबों का जो बोझ है पीठ पर नहीं बल्कि कहाँ होता है, दिमाग पे होता है। देखिए सीधे सीधे है, डायरेक्टली इन्होंने बस्ते का बोझ कम करना नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि किताबों का जो बोझ है वो हमारे दिमाग पे, दिमाग का बोझ होता है, वो सिर्फ हमारे पीठ का बोझ नहीं होता। इसके अलावा जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात आती है तो इनका जो फेमस जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया 1920 में, तो वो था दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर की बात इन्होंने करी। इसमें ये भावनगर में था। इसमें जैसे उन्होंने कहा कि बगीचा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए। पूर्व प्राथमिक और फाउंडेशनल का ये स्टेज मान सकते हैं। इसके बाद जो बालवाड़ी आई उसमें ताराबाई मोदक के साथ मिलकर इन्होंने किया, और बाद में नूतन बाल शिक्षा जो इन्होंने स्टैब्लिश किया वो 1926 में किया, जो बाद में ECCE का आधार बना। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला, कैसी शिक्षा देते थे, बाल साहित्य जैसे लोक कथा, बाल गीत, इन सब चीज़ों से। बाकी इनकी बुक्स में सारी चीज़ें जो है सब कुछ मिक्सअप आप करिए तो एक अच्छा, मतलब बहुत ही उम्दा आप कह सकते हैं प्री प्राइमरी, आप कह इसको ऐसे बोल सकते हैं नर्सरी जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे इन्होंने उसको बाल मंदिर का। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षित होना इसमें होना चाहिए, और मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, रचनात्मकता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अनुशासन अगर पूछी जाए तो स्वानुशासन है, आत्म प्रेरणा, डंडे के बल पे नहीं, आत्म प्रेरणा से अनुशासित रखना है बच्चों को। शिक्षक कैसा है, मार्गदर्शक है, मित्र है, वार्ताकार है। ठीक है, इसके अलावा माली है जो वातावरण को तैयार करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कहेंगे इंसान शिक्षण विद्या कौन सी, तो जैसे आपने देखा खेल है, मॉन्टेसरी से अनुरूप आप देख सकते हैं, खेल कूद है, कहानी, गीत, ये सब। अब इसके अलावा अवलोकन से बच्चा सीखता है, परिचर्चा से सीखता है, प्रश्नोत्तर से सीखता है, खेल से सीखता है, और भी सारी चीज़ें हैं। हमको क्या करना है, वो एक जो प्रश्नोत्तर क्रम आया तो उन्होंने कहा कि बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि मतलब हमको उसके अंदर प्रश्न उठाना है, ऐसी प्रेरणा लानी, तो ये ही उसको जगाना हुआ। मतलब बच्चा खुद से जब जिज्ञासु रहता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं एक बहुत ही उम्दा इनका जो शिक्षा दर्शन है, जो आज भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा पाया था। तो NEP 2020 में भी आप कह सकते हैं ये एक प्रेरणा स्रोत की तरह कार्य करता है। धन्यवाद।